अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले, पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों बेचने वाले और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को अमेरिका की ग़ुलामी में देने वाले माफियाज को आज एक ऐसी वाज़े और खुली शिकस्त मिली है जिसको सामने देखकर अब वो तिलमिला रहे हैं, अब वो धाड़े मार रहे हैं, अब वो चीखें मार रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के हुकूक पर डाका डालने वाले जो पिछले 3 महीने से मुसल्लत इंपोर्टेड हुक्मरान हैं, उनकी सियासी लाशें तड़प रही हैं और वो बेहद परेशान हैं, चीखें मार रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं, सफ़े मातम बिछी हुई है, सोग का मकाम है और एक दूसरे के गरेबान भी पकड़ रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो माफियाज थे उनको बताया गया है कि तुमने जो हरकत की है, तुम्हारी ये हरकत आइन और कानून के मुनाफी है, तुमने आइन तोड़ा है, तुमने अवाम के हुकूक पर डाका डाला है, लिहाजा तुम्हारा ये गैर आइनी काम किसी भी सूरत इस मुल्क के अंदर नहीं चलेगा और तुम्हें अपने इस गैर आइनी काम की सजा जरूर मिलेगी। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर पाकिस्तान में इंपोर्टेड हुक्मरानों ने एक ऐसा तमाशा लगाया जो आज तक पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी पाकिस्तान के लोगों ने नहीं देखा। वजीर आला का इंतखाब होना था, 186 वोट इमरान खान के उम्मीदवार ने ले लिए, दूसरी तरफ नून लीग और इंपोर्टेड हुक्मरानों के उम्मीदवार हमजा शहबाज को 179 वोट मिले। वाज़े तौर पर 186 वोट वाला जीत जाता है, 179 वोट वाला हार जाता है, लेकिन यहां पर डिप्टी स्पीकर जो इंपोर्टेड हुक्मरानों का एक तरह से कारिंदा था, उसने फैसला दिया कि 179 वाला विनर है, 186 वाला लूजर है, उसको उसकी शिकस्त का ऐलान कर दिया और मुबैना तौर पर चौधरी शुजात का वो खत जिसे उनकी अपनी जमात के लोग नहीं मानते, उसकी बुनियाद पर उसने फैसला सुनाया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला गया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों ने आज लाहौर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है वहां पर इस अहम तरीन केस की समाअत की, जो कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का केस था। और आज मुअज़्ज़ज़ जजों की जानिब से जो फैसला सामने आया, इससे हमजा शहबाज एक तरह से, उसकी कब्र तो पहले ही खुदी हुई थी, अब उसे कब्र के अंदर भी उतार दिया गया है। हमजा शहबाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो पहला बड़ा ऑर्डर आया वो ये था कि हमजा शहबाज मुस्तकिल वजीर आजम वजीर आला नहीं है, वो अबूरी वजीर आला हैं और वो भी सिर्फ सोमवार तक वजीर आला हैं, यानी अबूरी वजीर आला, और वो भी अगले 48 घंटों के लिए। और ये धांधली और बदनवानी के जरिए से जो उसने अपने आप को विनर करार दिलवाया, ये एक तरह से किसी भी सूरत अवाम तस्लीम नहीं कर रही है और ना ही ये आइन की रूह से दुरुस्त है, लिहाजा ये आइन के मुनाफी है और ये केस की समाअत अभी भी जारी है। अब इस केस के हवाले से जो हमजा शहबाज का जो वकील था, इंपोर्टेड सरकार का जो वकील था, उसने तस्लीम किया कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी पंजाब असम्बली में वो गलत थी, वो आइन के मुनाफी थी। ये बात खुद उनके वकील ने तस्लीम की। दूसरा, उन्होंने ये तस्लीम किया कि मेरी तैयारी नहीं है, मुझे तैयारी का मौका दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से मामले की समाअत को सोमवार तक मुलतवी कर दिया। अब नाज़रीन किराम, जब अदालत एक फ़ैसला दे रही है, यही फ़ैसला अदालत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ दिया। इमरान खान की जमात के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी, अदालत ने उसे मुअत्तल कर दिया, ख़त्म कर दिया। उस वक्त तो नून लीग ने बड़ी छलांगे मारी और उस वक्त तो इंपोर्टेड सरकार ने जजों को सरों पर बिठाया और उनको हार पहनाए। तहरीक इंसाफ ने वो फैसला मान लिया और उसके अलावा बहुत सारे दीगर फैसले जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ आए, तहरीक इंसाफ ने वो फैसले भी मान लिए, तस्लीम कर लिए। अब जबकि ये फैसला इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ है, तो इन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजों के खिलाफ एक तूफान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया। और इस वक्त नाज़रीन किराम, जो मरियम नवाज ने ट्विटर पर ट्वीट करके जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मरियम नवाज लिखती है, जो कि पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिमा है,
जिसने पाकिस्तान के अरबों रुपए चोरी करके अपने नाम से लंदन के अंदर जायदादें बना रखी हैं, जिसने झूठ बोला था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि लंदन के सबसे महंगे तरीन इलाके में जो महल्लात बने हुए हैं, नवाज शरीफ जिनमें रहता है और जिनमें मरियम नवाज के भाई रहते हैं, वो मरियम नवाज के नाम पर हैं। और जहां पर यह मासूम बनती है कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मरियम नवाज ने पाकिस्तान की अदालतों पर हमला करते हुए लिखा कि मौजूदा सियासी इंतशार, इससे पहले जो ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा कि अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए, बहुत हो गया। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी इसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था। नामंजूर। ये मरियम नवाज का ट्वीट है, 2 ट्वीट हैं जो उन्होंने किए हैं। नाज़रीन किराम, ये मरियम नवाज अदालत से सर्टिफाइड मुजरिमा है। इसका बाप नवाज शरीफ अदालत से सर्टिफाइड मुजरिम है और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने 40 अरब रुपए की करप्शन कर रखी है। ये अदालत से इनको इनके ऊपर फर्द जुर्म लगनी है। अब चोरी भी ये करें, पाकिस्तान की आवाम का पैसा भी लूटें, पाकिस्तान को नुकसानात भी पहुंचाएं, और जब इनसे कानून के हवाले से जब कार्रवाई हो तो ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ ये जुल्म हो रहा है और ये अदालतों को धमकियां देते हैं। नाज़रीन किराम, ऐसे लोगों को जेलों में डालने की बजाय इनको फांसी पर चढ़ाना चाहिए था। ये तो पिछले 30 साल से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जो कैंसर होता है, अगर उसको फौरी तौर पर ना रोका जाए तो पूरा जिस्म तबाह हो जाता है और पूरा जिंदगी खत्म हो जाती है। पाकिस्तान के निज़ाम और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान के लिए ये 2 खानदान, शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी खानदान, ये दोनों खानदान कैंसर से बढ़कर एक तरह से पाकिस्तान के लिए नासूर हैं। इनकी वजह से आज 75 सालों के बाद पाकिस्तान आगे नहीं जा सका। आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद में आज़ाद हो, पाकिस्तान ही से आज़ाद हुआ, अलहदा हुआ। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से कहां आगे चला गया है। इंडिया पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुआ, पाकिस्तान से कहां आगे निकल गया है। और कितने मुल्क हैं जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए, कहां से कहां निकल गए। और पाकिस्तान क्यों पीछे? आज पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में 4थे नंबर पर हल्का तरीन पासपोर्ट है। वजह, ये 30 साल 35 सालों से मुल्क को लूटने वाले ये डाकू हैं जिनकी तरफदारी उस जमाने के लोग करते रहे जब ना कोई मीडिया था। अगर मीडिया भी था तो वो मीडिया मैनेज किया होता था, लिफाफे दिए जाते थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ियों को जो इनके हक में कैंपेन चलाते थे। अब सोशल मीडिया है, लोग पढ़े लिखे हैं, सच को सच जानते हैं, झूठ को झूठ जानते हैं। अब कोई इनका झूठ छुप नहीं सकता है। इन्होंने 90 की दहाई में लंदन के अंदर महल्लात बनाए और पाकिस्तान की कौम को 2015 में पता चला। 2010 के बाद जब इमरान खान ने 12 में आवाज़ उठाई तो 2014-15 में लोगों को पता चला कि ये तो महल्लात हैं इनके वहाँ पर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 20 साल तक तकरीबन इन्होंने वो चोरी छुपाई रखी। तो अब जबकि इनके खिलाफ अदालतों से फैसले आते हैं और इनकी चोरी पर और इनकी जो अवाम के साथ धोखाधड़ी है उस पर, तो फिर ये चीखें मारते हैं, धाड़े मारते हैं, रोते हैं और ये कहते हैं कि ये तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये कोई जुल्म नहीं हो रहा है। इस मुल्क को अपने पैसे के बलबूते पर और धमकियों के बलबूते पर नहीं चलाया जा सकता है। इस मुल्क के अंदर सिर्फ नून लीग नहीं बसती है, इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं बसती, इस मुल्क के अंदर वो बाज़मीर, बागैरत और एक तरह से गैरतमंद लोग बसते हैं जो ऐसे चोरों डाकुओं को मुस्तरद कर चुके हैं। करोड़ों लोग हैं, 65% पाकिस्तान की आबादी है जो नौजवानों पर मुश्तमिल है। सारे के सारे नौजवान मरियम नवाज को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, जरदारी को मुस्तरद कर चुके। कल ये बड़े जश्न मना रहे थे। कल इन्होंने जरदारी को अपना अब्बू बना लिया था और कल ये जरदारी को मरियम नवाज कहती थी कि मेरे वालिद की जगह है। तो आज इनको तकलीफ हो रही है जब अदालत ने इनके गैर आईनी इक़दाम को मुस्तरद किया। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इमरान खान को
जिन लोगों ने 9 अप्रैल को हाथ पांव बांध कर निकाला था, आज वो इमरान खान के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से जो इनकी गैर आइनी और गैर कानूनी हरकतें हैं वो तो अब सामने आई ही हैं, और दूसरी तरफ से जो इनके हैंडलर्स हैं, जिनके सहूलतकार हैं, वो भी अब कप्तान के सामने हाथ पांव जोड़कर माफ़िया मांग रहे हैं कि हमें माफ़ कर दें, हमसे गलतियां हो गई हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हालात को बेहतर करेंगे। लेकिन कप्तान ने कहा कि मैंने बहुत एतमाद किया, बहुत ढील दी, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब मैं नहीं करूँगा, मुझे पता है ये धोखा देंगे फिर। इसलिए कप्तान ने गद्दारों को एक ही गद्दारों के खिलाफ फैसला किया है कि इनको अब अदालतों के ज़रिए से, कानून के ज़रिए से इनको सज़ा मिलेगी और इनको किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। अमलन नाज़रीन किराम, कप्तान की बड़ी फतह लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। अब मैं आपको जो मज़ीद जो इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कि पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, मरकज़ के अंदर भी ख़त्म होगी, या ख़ुद ये असम्बलियाँ तोड़ें। ख़ुद तो ये असम्बलियाँ तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये जाएंगे कैसे, अवाम के सामने कैसे जाएंगे। अवाम तो सारी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से ना हम हुकूमत में रहें, ना ही इमरान खान रहे, कोई और आ जाए। यानी इनके दिल में है कि किसी तरह से मार्शल लॉ लग जाए। लेकिन अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, और ना ही मार्शल लॉ लगाने वाले भी इतने अहमक हैं कि वो मार्शल लॉ लगा देंगे, ऐसी बात नहीं है। अवाम की राय का, मैंडेट का एहतराम जो लोग हैं, मुख्तदर हल्के हैं, वो कर रहे हैं। और इनके लिए अब कोई भी रास्ता नहीं है कि ये सिवाय इसके कि अपने जराइम का हिसाब दें और आवाम का पैसा लूटा वापस करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फतह होगी, पाकिस्तान की जीत होगी। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी फॉलो करें। हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।